आपको ये सिखाया जाता है कि आप उन अल्फाजों को कैसे अदा कर सकते हैं बोलते वक्त, और आपको ये भी सिखाया जाता है कि आप इन अल्फाजों को सेंटेंसेस में बासानी कैसे इस्तेमाल कर सकेंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारी उन क्लासेस को स्किप कर दिया है तो आपको उन तमाम क्लासेस के लिंक्स इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में बासानी मिल जाएंगे। आपने इस सबक के नोट्स हर हाल में अपने मोबाइल या लैपटॉप में डाउनलोड करने हैं। उसके लिए आपको वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करना होगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू हैं तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल इल्म को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों, हमारे पास सबसे पहले वर्ड आ जाता है ठंडा करना। ठंडा करने के लिए इंग्लिश में जो हम वर्ड यूज़ करते हैं वो है फ्रीज। फ्रीज का माना क्या होता है? ठंडा करना, यानी फ्रिज में रख के किसी भी चीज़ को ठंडा करना। फॉर एग्जाम्पल, आप ये कहते हैं कि मैं इन सेबों को ठंडा करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू फ्रीज दीज एप्पल्स। दोस्तों, अगर हम किसी पहले से जो चीज़ ठंडी की जा चुकी है उसके लिए जो हम इंग्लिश में वर्ड यूज़ करेंगे वो है फ्रीज्ड। तो आखिर में आप डी लगा देंगे तो इसका माना क्या होगा? फ्रीज्ड एप्पल्स, फ्रीज्ड कर्ड, ठंडी की हुई दही। तो अगर आप किसी चीज़ को ठंडा करना चाहते हैं तो आप फ्रीज का वर्ड यूज़ करेंगे। अगर कोई चीज़ पहले से ठंडी की जा चुकी है तो आप उसके लिए जो वर्ड यूज़ करेंगे वो है फ्रीज्ड। जो आगे मूव करते हैं, पकाने को इंग्लिश में बेक कहते हैं। आमतौर पर आपने शॉप्स पे लिखा हुआ देखा होगा बेकर्स। वो बेकर इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि बेक का माना होता है पकाना, तो वहाँ पर वो चीज़ों को बना कर रखते हैं, पकी हुई चीज़ें वहाँ पर मौजूद होती हैं। ठीक है, तो बेक का माना क्या होता है? पकाना। आई वॉन्ट टू बेक अ ब्रेड, मैं एक रोटी पकाना चाहता हूँ। बुनियादी तौर पर को इंग्लिश में मेनली कहते हैं। अच्छा दोस्तों, मेनली की जगह पे हम एक और वर्ड का यूज़ भी कर सकते हैं, बेसिकली। ठीक है, तो बेसिकली और मेनली दोनों वर्ड में कोई डिफरेंस नहीं है, आप दोनों को बोलते वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली आई एम फ्रॉम मुल्तान, बुनियादी तौर पर मैं मुल्तान से हूँ, या मेनली आई एम फ्रॉम मुल्तान। ठीक है, सपुर्दगी को इंग्लिश में डिलीवरी कहते हैं, और अगर आप इसे एज ए वर्ब यूज़ करेंगे तो इसका माना होगा डिलीवर, किसी के कोई चीज़ को सपुर्द करना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, हैव यू डिलीवर्ड दैट पैकेज, क्या आपने वो पैकेज सपुर्द कर दिया है? और ये जो डिलीवरी बॉय होते हैं इनको डिलीवरी बॉय भी इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि वो चीज़ों को जाके सपुर्दगी करते हैं, और मुख्तलिफ़ तरह की जो चीज़ें होती हैं ना वो जाके लोगों के हवाले करते हैं। तो सपुर्दगी को इंग्लिश में डिलीवरी कहते हैं। आगे हमारे पास वर्ड आ जाता है निकालना, विद ड्रॉ। अच्छा, ये वाला वर्ड आपको ऐसे समझ नहीं आएगा। आप एटीएम पे गए, वहाँ पर जाकर अपनी अमाउंट निकलवाई, तो जो आपने अमाउंट निकलवाई है उसके लिए आप इंग्लिश में ये वाला वर्ड यूज़ करेंगे, विद ड्रॉ। आई वॉन्ट टू विद ड्रॉ अमाउंट, मैं पैसे निकलवाना चाहता हूँ। बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है, आपने हर हाल में इसको यूज़ करना है। हैरान कुन को इंग्लिश में सरप्राइजिंग कहते हैं। सरप्राइजिंग, दिस इज़ वेरी सरप्राइजिंग टू मी, ये मेरे लिए बहुत हैरान कुन है। आगाही को इंग्लिश में अवेयरनेस कहते हैं। अवेयरनेस का माना क्या होता है? आगाही। स्मोकिंग्स अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्मोकिंग की जो अवेयरनेस है, जो आगाही है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, कच्चे को इंग्लिश में रॉ कहते हैं। रॉ का माना क्या होता है? कच्चा। यू शुड ईट रॉ वेजिटेबल्स, आपको कच्ची सब्जियां खानी चाहिए क्योंकि वो सेहत के लिए मुफीद होती हैं। ओके, हवाई जहाज़ को इंग्लिश में एयरक्राफ्ट कहते हैं। एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट का माना क्या होता है? हवाई जहाज़। बरतरफ करना, डिसमिस, किसी को जॉब से निकाल देना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बॉस आपको जॉब से निकाल दे तो इंग्लिश में आप ये वाला वर्ड यूज़ कर सकते हैं, द बॉस हैज़ डिसमिस्ड मी फ्रॉम माई जॉब, बॉस ने मुझे मेरी जॉब से निकाल दिया, बरतरफ कर दिया। फ़ख्र को इंग्लिश में प्राइड कहते हैं। अच्छा दोस्तों, ये वो वाला फ़ख्र नहीं है जैसा कि किसी का नाम होता है, ये वाला वो फ़ख्र है जब कोई इंसान अच्छा काम करे तो आपको उस पर फ़ख्र होता है, आपको उस पर नाज होता है। तो प्राइड या प्राउड दोनों में से आप कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, दोनों का माना बिल्कुल सेम है दोस्तों। आई फील प्राउड ऑफ यू, मुझे तुम पर फ़ख्र है। तरक्की याफ्ता, एडवांस्ड। दोस्तों, एडवांस का माना होता है आगे बढ़ना, तरक्की करना। अगर हम इसके आखिर में डी लगा देंगे तो हमारे पास जिसका मीनिंग होगा वो चेंज हो जाएगा। तो मीनिंग क्या होगा? तरक्की याफ्ता।
चाइना इज एन एडवांस्ड कंट्री, चाइना एक तरक्की याफ्ता मुल्क है। आशिक को यानी प्यार करने वाले को इंग्लिश में लवर कहते हैं। आर यू हर लवर, क्या तुम उससे प्यार करने वाले हो या उसके आशिक हो। और लव का माना होता है किसी से प्यार करना, मोहब्बत करना। बेंच को इंग्लिश में हम बेंच ही बोलेंगे। बेंच का माना क्या होता है, बेंच यानी जो जिसमें आमतौर पर स्कूलों वगैरह में आपने देखा होगा जहाँ पर बच्चे बैठते हैं, तो उसे हम बेंच कहते हैं, ठीक है। रिसाले को इंग्लिश में जर्नल कहते हैं। जर्नल का माना क्या होता है, रिसाला, जो कि आपको वीकली या मंथली वार आपको यानी आप जिसको पढ़ते हैं जो आपके पास आता है उसे इंग्लिश में जर्नल कहते हैं। तसल्ली को इंग्लिश में सैटिस्फैक्शन कहते हैं। सैटिस्फैक्शन, आई फील सैटिस्फैक्शन टू मीट यू, आपसे मिलकर मुझे तसल्ली होती है, मुझे इत्मीनान मिलता है। ऊपर या चोटी को इंग्लिश में टॉप कहते हैं। टॉप का माना क्या होता है, ऊपर या चोटी। बानी, फाउंडर यानी किसी चीज़ को पैदा करने वाला, लेके आने वाला, किसी चीज़ को क्रिएट करने वाला। जैसा कि कायद आज़म इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, कायद आज़म पाकिस्तान के बानी हैं। बाहमी को इंग्लिश में म्यूचुअल कहते हैं। जैसा कि दो लोगों का आपस में रिलेशनशिप, म्यूचुअल रिलेशनशिप, आपस में जो बाहमी ताल्लुक होता है उसे इंग्लिश में म्यूचुअल कहते हैं। फितरी को इंग्लिश में नेचुरली कहते हैं, नेचुरली। दूर को इंग्लिश में रिमोट कहते हैं। ये रिमोट का माना होता है दूर का इलाका। फॉर एग्जाम्पल, आई एम फ्रॉम रिमोट एरिया, मैं दूर के इलाके से हूँ। तो रिमोट का माना क्या होता है, दूर का। वक्फे को इंग्लिश में पॉज कहते हैं। इस वर्ड को आप एज ए नाउन या एज ए वर्ब दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हद या लिमिट को इंग्लिश में बाउंड्री कहते हैं। बाउंड्री का माना क्या होता है, हद, यानी एक ख़ास तरह की जो हद होती है उसे हम इंग्लिश में बाउंड्री कहते हैं। मासूम को इंग्लिश में इनोसेंट कहते हैं। आपने इस वर्ड को इनोसेंट नहीं बोलना, इनोसेंट। शी इज़ वेरी इनोसेंट, वो बहुत मासूम है। इशारा करना, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का माना क्या होता है, इशारा करना। मुकालमे को इंग्लिश में डायलॉग कहते हैं। जो दो लोगों के दरमियान किसी भी टॉपिक पे होता है उसे इंग्लिश में डायलॉग कहते हैं। इसको डायलॉग नहीं बोलना, डायलॉग। अंदाज को इंग्लिश में मूड कहते हैं। हमारे पास दो तरह के वर्ड होते हैं, MOOD, उस मूड का माना होता है मिजाज, और MODE का माना होता है अंदाज। आई हैव अ डिफरेंट मूड टू रिकॉर्ड द वीडियो, वीडियो रिकॉर्ड करने का मेरा एक मुख्तलिफ अंदाज है। तो इस मूड का माना होता है अंदाज या तरीका। गवाही देने को इंग्लिश में टेस्टिफाई कहते हैं। टेस्टिफाई, गवाही देना। जमानत देने को इंग्लिश में गारंटी कहते हैं। इसको गारंटी नहीं बोलना, गारंटी, गारंटी, जमानत देना। शिकार करने को इंग्लिश में हंटिंग बोलते हैं। हंटिंग, हंट का माना होता है शिकार करना, और हंटिंग एक प्रोसेस होता है शिकार करने का, उसे हम इंग्लिश में हंटिंग कहते हैं और उर्दू में शिकार करना कहते हैं। सुराग लगाने को इंग्लिश में डिटेक्ट कहते हैं। किसी भी चोरी का सुराग लगाना हो, किसी भी इस तरह के जो मशकूक काम हो उसका सुराग लगाना, उसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिटेक्ट। और सुराग लगाने वाले को इंग्लिश में हम बोलेंगे डिटेक्टिव, जासूस, जो कि सुराग रसां होता है, जो सुराग लगाता है किसी चीज़ का। बहाव को इंग्लिश में फ्लो कहते हैं, जैसे कि पानी का बहाव, फ्लो ऑफ वाटर। फ्लो ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश बोलने का एक बहाव होता है, एक फ्लुएंसी होती है, इसे हम इंग्लिश में फ्लो कहते हैं और उर्दू में बहाव कहते हैं। खंबे को इंग्लिश में पूल कहते हैं। हमारे पास दो तरह के वर्ड हैं, पूल, PO यानी POOL, उस पूल का माना होता है तालाब, और इस पूल का माना होता है खंबा, ठीक है। हाल ही में या नए, इसे इंग्लिश में न्यूली कहते हैं, न्यूली। इसी तरह को इंग्लिश में सिमिलरली कहते हैं। सिमिलर, सिमिलर का माना एक तरह का, और सिमिलरली ये हमारे पास एडवर्ब बन जाएगा जिसका माना होता है इसी तरह का, इसी तरह नहीं बोलेंगे, ठीक है। सजाने को इंग्लिश में डेक कहते हैं। डेक का माना क्या होता है, सजाना। आप डेकोरेट का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, फिर आप लगाएंगे ORATE, डेकोरेट, जिसका माना क्या होगा, सजाना, ठीक है। तजवीज़ को इंग्लिश में रिकमेंडेशन कहते हैं। रिकमेंडेशन ये हमारे पास नाउन है, अगर हम इसे एज ए वर्ब यूज़ करना चाहते हैं तो हम बोलेंगे रिकमेंड, तजवीज़ करना, ठीक है। ज़िंदगी भर यानी कि पूरी ज़िंदगी, इंग्लिश में इसे कहा जाता है लाइफ टाइम।
आई वॉन्ट इट लाइफ टाइम, मुझे पूरी ज़िंदगी के लिए चाहिए। शानदार को इंग्लिश में ट्रमेंडस कहते हैं। ट्रमेंडस, इस वर्ड को कैसे बोलना है? ट्रमेंडस। इम्कान यानी किसी चीज़ के होने का जो इम्कान होता है उसे इंग्लिश में कहते हैं लाइकली। लाइकली। आम को इंग्लिश में जनरल कहते हैं। जनरल। जनरल। झगड़े को इंग्लिश में डिस्प्यूट कहते हैं। डिस्प्यूट, झगड़ा। तवाज़ुन को इंग्लिश में बैलेंस कहते हैं। बैलेंस यानी दो चीज़ों के दरमियान तवाज़ुन रखना, उनमें दोनों को बराबर रखने को इंग्लिश में बैलेंस कहते हैं। बेवकूफ़ को इंग्लिश में स्टूपिड कहते हैं। यू मस्ट बी स्टूपिड, तुम पागल होगे। मन घड़त को इंग्लिश में फिक्शन कहते हैं। फिक्शन यानी ऐसी चीज़ जिसको आप खुद से बना लेते हैं, कोई अफसानवी चीज़, उसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फिक्शन। दिस इज़ अ फिक्शनल स्टोरी, ये अफसानवी कहानी है। गोली को इंग्लिश में बुलेट कहते हैं। बुलेट। अजीब को इंग्लिश में ऑड कहते हैं। आप स्ट्रेंज का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रेंज का माना होता है अजीब, ठीक है, और ऑड का माना भी क्या होता है? अजीब। दोनों में से आप कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। गंदगी को इंग्लिश में डर्ट कहते हैं। बोनस, जिसे इंग्लिश में इंसेंटिव कहा जाता है। इंसेंटिव का माना क्या होता है? बोनस यानी जहाँ पे आप काम वगैरह कर रहे होते हैं किसी कंपनी में, तो आपको अलग से बोनस दिया जाता है, आपको पैसे दिए जाते हैं। सो इंग्लिश में इंसेंटिव बोला जाता है। इंसेंटिव, ठीक है। मुश्किल को इंग्लिश में ट्रबल कहते हैं। ट्रबल। आई एम इन ट्रबल, मैं मुश्किल में हूँ। आसानी या सहूलत, इन दोनों मीनिंग्स के लिए आप एक ही वर्ड यूज़ करेंगे, वो है ईज। इस वर्ड को बोलना कैसे है ज़रा वो भी सीख लीजिए। ईज। ईज का माना क्या होता है? आसानी या सहूलत। आई जस्ट वॉन्ट टू प्रोवाइड यू विद ईज, मैं आपको सहूलत मुहैया करना चाहता हूँ, ठीक है। करामद या आसान, इसी तरह आप इन दोनों मीनिंग्स के लिए आप एक वर्ड यूज़ करेंगे, वो है हैंडी। ये वाला वर्ड आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। हैंडी का माना क्या होता है? कारामद यानी कोई चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद हो या कोई चीज़ आपके लिए आसान हो, तो उसके लिए आप वर्ड क्या यूज़ करते हैं? हैंडी। दिस जॉब इज़ क्वाइट हैंडी फॉर मी, ये जॉब या ये काम मेरे लिए काफ़ी आसान है। आगे मूव करते हैं। बन गया। आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि बन गया ये कैसा वर्ड है, ठीक है दोस्तों। हमारे पास इंग्लिश में इसे कहा जाता है बिकेम। बिकेम का माना क्या होता है? यानी आप पास्ट में बात कर रहे हैं, बन गया। सबसे पहले आपने ये चीज़ सीखनी है कि इसकी तीन फॉर्म्स हैं, यानी हर वर्ब की तीन फॉर्म्स होती हैं। इस वर्ड की हमारे पास तीन फॉर्म्स कौन कौन सी होंगी? बिकम, बिकेम और बिकम। तो यहां पर हम सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, बिकेम, जिसका माना होता है बन गया। सेंटेंस देख लें। ही बिकेम अ डॉक्टर, वो डॉक्टर बन गया। ही बिकेम एन इंजीनियर, वो इंजीनियर बन गया। मुझे उम्मीद है कि अब आपको समझ आ गया होगा कि इस वर्ड को कैसे यूज करना है। क्योंकि बिकॉज, बिकॉज, बिकॉज आई नीड मनी, क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत है। अहमियत को कम करना, बी लिटल, इसको लाइटल नहीं बोलना, बी लिटल। बी लिटल का माना क्या होता है? अहमियत को कम करना। बिस्तर, बेड, बेड, मेक माई बेड ओवर हियर, यहां मेरा बिस्तरा लगा दें। अगरचा को इंग्लिश में ऑल्दो कहते हैं। ऑल्दो का माना क्या होता है? अगरचा। ऑल्दो ही इज पुअर ही इज वेरी जनरस, अगरचा वो गरीब है लेकिन वो बहुत ज्यादा सखी है, ठीक है। नुक्ता नजर या रसाई के लिए हम जो इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं वो है अप्रोच। अप्रोच का माना क्या होता है? नुक्ता नजर या रसाई। आई एम अप्रोचिंग देयर, मैं वहां पहुंच रहा हूं। वट इज योर अप्रोच इन दिस मैटर, आप इस बारे में या इस बात में आपकी क्या नुक्ता नजर है, ठीक है। तारीफ करना, एप्रिशिएट, एप्रिशिएट, आई रियली एप्रिशिएट योर वर्क, मैं आपके काम की तारीफ करता हूं। मान लेना, अप्रूव, अप्रूव, आई विल नॉट अप्रूव योर एप्लीकेशन, मैं आपकी दरखास्त को नहीं मानूंगा। बहरहाल को इंग्लिश में एनीवे कहा जाता है। एनीवे, एनीवे वी आर गोइंग टू लाहौर, बहरहाल हम लाहौर जा रहे हैं। दरखास्त करने को इंग्लिश में अप्लाई कहा जाता है। अप्लाई का माना क्या होता है? दरखास्त करना।
जैसे कि आपको ये कहा जाए कि आप जॉब के लिए अप्लाई करें, यू शुड अप्लाई फॉर द जॉब। ठीक है। तन्हा को इंग्लिश में सॉलिटेरी बोलेंगे, इसको आपने सोलिटरी नहीं कहना, सॉलिटरी, सॉलिटरी। यकीन दिलाने को इंग्लिश में एश्योर कहा जाता है, एश्योर, आई एश्योर यू टू रिटर्न योर अमाउंट। ऑलराइट। मुनासिब या ठीक को इंग्लिश में प्रॉपर कहते हैं। प्रॉपर का माना क्या होता है? मुनासिब या ठीक। वेल दिस इज नॉट प्रॉपर टू गो देयर, वहां जाना मुनासिब नहीं है। तकर्रुरी करने को इंग्लिश में अपॉइंट कहते हैं। अपॉइंट का माना क्या होता है? तकर्रुरी करना। और अपॉइंटमेंट को जब आपके पास ये नाउन बन जाएगा तो इसका माना क्या होता है? किसी के साथ कोई मीटिंग वगैरह का टाइम मुकर्रर होना। डू यू हैव एन अपॉइंटमेंट विद अ डॉक्टर? ठीक है। अहल होने को इंग्लिश में कैपेबल कहते हैं, कैपेबल। यू आर नॉट कैपेबल ऑफ दिस जॉब, आप इस जॉब के लिए अहल नहीं है। पकड़ना या गिरफ्तार करने को इंग्लिश में कैप्चर कहा जाता है, कैप्चर। द पुलिस कैप्चर्ड अ थीफ, पुलिस ने एक चोर को गिरफ्तार किया। जाल या फंसाने को इंग्लिश में ट्रैप बोलते हैं। ट्रैप को आप एज ए नाउन या वर्ब दोनों तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रैप, जाल या फंसाना। नाजुक या अहम के लिए जो हम इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं वह क्रूशल। ये वाला वर्ड भी आम तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इट इज वेरी क्रूशल मैच फॉर पाकिस्तान, ये पाकिस्तान के लिए बहुत अहम मैच है। बहस करने को इंग्लिश में डिबेट कहते हैं। डिबेट को आप एज ए नाउन वर्ब दोनों तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आई डोंट वॉन्ट टू डिबेट विद यू, मैं आपके साथ बहस नहीं करना चाहता। ठीक है। खसारा या कमी को इंग्लिश में डेफिसिट बोलेंगे। इस वर्ड को कैसे बोलना है जरा सीख लीजिए, डेफिसिट, डेफिसिट। राइट। सूरत हाल को इंग्लिश में सरकमस्टांस कहा जाता है, सरकमस्टांस। दावा करने को इंग्लिश में क्लेम बोलते हैं, क्लेम। इनकलाब को इंग्लिश में एवोल्यूशन कहा जाता है, एवोल्यूशन। जांचने को इंग्लिश में एग्जामिन कहते हैं। एग्जामिन का माना क्या होता है? जांचना, यानी किसी चीज को किसी चीज की जांच पड़ताल करने को इंग्लिश में एग्जामिन बोलते हैं। राइट। इनकार करने को इंग्लिश में डिनाई बोलते हैं। इसको आपने डिने नहीं बोलना, डिनाई। ही विल नेवर डिनाई ऑफ द फैक्ट, जो हकीकत है वो इसको तस्लीम करेगा, उसका वो इनकार नहीं करेगा। वाज़े करने को इंग्लिश में डिपिक्ट बोलते हैं। डिपिक्ट को आप एज ए वर्ब यूज करेंगे जिसका माना क्या होता है? वाज़े करना। ठीक है। फायदा या हासिल करने के लिए जो हम इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं वो है गेन। गेन का माना क्या होता है? हासिल करना। जैसे कि शी ऑब्टेन्ड या शी गेन्ड गुड मार्क्स, उसने अच्छे मार्क्स हासिल किए। ताड़ने को इंग्लिश में गेज बोलते हैं। यानी जब आप किसी को मुस्तकिल ताड़ रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, तो इंग्लिश में उसके लिए वर्ड क्या यूज होता है? गेज। स्टॉप गेजिंग एट मी, मुझे ताड़ना बंद करो। फैलने को इंग्लिश में एक्सपैंड कहते हैं। एक्सपैंड का माना क्या होता है? किसी चीज का फैल जाना। फटने को इंग्लिश में एक्सप्लोड कहते हैं, एक्सप्लोड। बेनकाब करने को इंग्लिश में एक्सपोज कहते हैं। आई विल एक्सपोज यू वन डे, एक दिन मैं आपको बेनकाब करूंगा। ऑलराइट। मुजरिम को इंग्लिश में गिल्टी कहते हैं। शी इज गिल्टी ऑफ थेफ्ट, वो किस चीज की मुजरिम है? चोरी की। गिल्टी, मुजरिम। आहिस्ता से, इसे इंग्लिश में कहा जाता है जंटली, जंटली। पकड़ने को इंग्लिश में ग्रैब बोलते हैं। कैन यू प्लीज ग्रैब माई चार्जर, क्या आप मेरे चार्जर को पकड़ सकते हैं? ग्रैब, पकड़ना। असर को इंग्लिश में इम्पैक्ट कहते हैं, इम्पैक्ट। दिस विल हैव अ बैड इम्पैक्ट ऑन योर हेल्थ, इसका आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। आयत करने को इंग्लिश में इम्पोज कहते हैं, यानी कोई भी चीज किसी पर आयत करना, कोई रूल वगैरह या कोई भी हुक्म वगैरह। डोंट इम्पोज मी एनीथिंग, यानी मुझ पर कोई भी चीज आयत ना करो। पूरी तरह को इंग्लिश में थ्रू आउट कह लेंगे, इसको आपने थ्रो आउट नहीं बोलना, थ्रू आउट, थ्रू आउट। लाजमी या जरूरी को इंग्लिश में नेसेसरी कहा जाता है, नेसेसरी। वाटर इज नेसेसरी फॉर हेल्थ, पानी सेहत के लिए जरूरी है। किनारा को इंग्लिश में एज बोलते हैं, एज। पहले से को इंग्लिश में बिफोर हैंड कहते हैं। यू मस्ट हैव इन्फॉर्म्ड मी बिफोर हैंड, मुझे पहले तो बताया होता। बिफोर हैंड का माना क्या होता है? पहले से। राइट। धोखा देने को इंग्लिश में डिसीट कहते हैं।
अगर आप एज ए वर्ब यूज करना चाहते हैं तो आप यूज करेंगे डिसीव। यहां पर आप वी और ई का इजाफा कर देंगे, डिसीव, धोखा देना। अगर आप एज ए नाउन यूज करेंगे तो इसका माना होगा डिसीट, धोखा, या डिसेप्शन का वर्ड भी आप यूज कर सकते हैं। राइट। भूत को इंग्लिश में मॉन्स्टर कहते हैं, मॉन्स्टर। निगरानी करने को इंग्लिश में सुपरवाइज कहते हैं, सुपरवाइज। हम नाम को इंग्लिश में नेम सेक कहते हैं, नेम सेक। जैसे कि वी बोथ आर नेम सेक, हम दोनों का नाम सेम है।